में भी विचार को स्थान न हो, उपयोग को अति अति सूक्ष्म करके देखो, तो ही हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकेंगे। वरना विकल्पों की तरंगों में हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए सब विचार से रहित हो जाओ, राग और द्वेष के द्वंद्व और फन से भी रहित हो जाओ और आ जाओ अपने वितराग स्वभाव में कि मैं एक वितराग तत्व हूँ। वितरागता ही मेरा स्वभाव है। हर परिस्थिति में, हर क्षण में वितरागता ही वितरागता। मात्र वितरागता हो। पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण मैं स्वयं हूँ। जागो जागो प्रभु, और इस संसार से भागना है। अपने स्वभाव में रहना है। ज्ञान को हमें पीना है। मात्र ज्ञान का सुधारस अमृत पान करो। अमृत कुंज में अमृत ही अमृत है, और विभाव में तो जहर 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 है। प्रभु, उसका क्यों रात और दिन पान कर रहे हैं? एक बार तो अपने स्वभाव में आके देख तो सही कि कितनी परम शांति, परम वितरागता, परम परम परमानंद स्वरूप मैं स्वयं हूँ। स्वयं को खोजो प्रभु, स्वयं में ही बैठा हुआ है। तू ही है, कहाँ जाए दूर। मात्र स्वभाव में बैठना है। बैठकर वैभव को, समृद्धि को पाना है बस, और कुछ नहीं। शांत हो जाओ। हे मन, तू परम शांत हो जा। हे राग, तू वितराग हो जा। हे द्वेष, तू विद्वेषी हो जा। हे मोह, तू निर्मोही है।
और निर्मोही हो जा प्रभु। बनना कुछ नहीं है, जो है सो उसे पाना है। करो पुरुषार्थ और बैठ जाओ अपने स्वभाव में। अजंपा जाप जपते रहो प्रभु। अब न करो विलंब, न करो प्रमाद। सहज सहज सहज, सहजता में ही अनुभूति है, सहजता में ही आनंद है। सहजता में आ जाओ। कोई भी कर्ता भाव नहीं हो। शांत हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। चले जाओ अपने भीतर में कि जहाँ पर नित्य निरंतर सतत ज्ञान धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें बैठ जाओ, लीन हो जाओ। तो ज्ञान मूर्ति है। शरीर रूप की मूर्ति है। उस तरफ नजर ही न कर तो वेदना का महसूस ही न हो। मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान पे नजर करे। मात्र केवल ज्ञान, ज्ञान धारा बह रही है। ज्ञान के फुवारे फूट रहे हैं। जो पानी भीतर में वही पानी बाहर, जो ज्ञान भीतर में वही ज्ञान बाहर। हा, ऐसा अनोखा ज्ञान प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। मात्र ज्ञान, सर्वांग में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान ज्ञान। एक एक रूम में ज्ञान 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 ही ज्ञान हो रहा है। उपयोग को केंद्रित कर दो।
और करो फीलिंग ज्ञान बोलते ही ज्ञानमय हो जाओ, ज्ञान में तन्मय हो जाओ। और जहाँ ज्ञान है तहाँ अनंत गुण है, अनंत गुणों का भी वेदन कर लो कि जहाँ ज्ञान तहाँ शांति, शांति, शांति। जहाँ ज्ञान तहाँ आनंद, आनंद, आनंद ही आनंद। जहाँ ज्ञान तहाँ प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। जहाँ ज्ञान तहाँ सहजता, सहजता, सहज। जहाँ ज्ञान तहाँ वितरागता, वितरागता, वितरागता है। हा, ऐसे अनंत अनंत गुण का वैभव मेरे पास और मैं ही हूँ प्रभु। ऐसे भगवत सत्ता को प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। डूब जाओ ज्ञान सागर में, ऐसे अनंत गुणों की केली कर प्रभु। एक एक गुण में क्रीड़ा कर, क्रीड़ा कर। तो पाएगे मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद। डूब जाओ, सब कोई अनुभव की गटागटी करे, आनंद से क्रीड़ा करे, सुख की मौज करे, शांति का आस्वाद करे। बाहर में कोई लक्ष्य न करे, भीतर में आ जाओ। अरे ऐसा अद्भुत गुण तेरे भीतर में है, फिर क्यों बाहर और दृष्टि कर रहा है? कर अंतर दृष्टि। हा, वही दृष्टि से कोई लाभ नहीं। अंतर में तो आनंद, आनंद, आनंद। पीते जाओ प्रभु, पीते जाओ। और निमग्न हो जाओ अपने स्वभाव में।
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सारी एक्सेस एनर्जी जो भी ज़रूरतमंद है उसको डोनेट कीजिए, बीमार व्यक्ति को डोनेट कीजिए। प्रदीप, इसको स्लो कर दे या बंद कर दे, बहुत आवाज है। 1 पे करता है। नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वैरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोई सर्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। ऐसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निभ्रम हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषयी, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाऊँ। ज्ञान वेदन में नित्य रहूँ, स्थिर तत्व में स्थिर हो जाऊँ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करूं। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताऊं। हकारात्मक, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाऊं। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद ऐसी मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। सबको जय विनायक भगवान।
आपको धन्यवाद। एक कोरोना की परिस्थिति में भी आपने कोरोना का डरना नहीं हुआ और आपको मिथ्यात्व का डर लगा, इसलिए उस मिथ्यात्व रूपी बड़ा कोरोना, इससे छूटने के लिए आप इधर पधारे हैं। तो सबको धन्यवाद, सबका स्वागत। जनरली लोनावाला शिविर होती है ना, तभी भाव अलग आते हैं, शास्त्र लेने का भाव ही नहीं आता है, शास्त्र बिना बोलने का भाव आता है। लेकिन इस बार थोड़ा मिक्स लोग हैं, नए भी है, तो स्टार्टिंग, आज का दिन स्टार्टिंग का पहला सत्संग थोड़ा नए लोग को अपनी गाड़ी पे अपने साथ रफ्तार में आ जाए, तो कि उनको भी फिर वन वे। फिर तो एक ही बात है ना, मैं हूँ। संसारी भी बोलता है मैं हूँ और ज्ञानी भी बोलता है मैं हूँ। क्या फर्क? शब्द में तो कोई फर्क नहीं है, शब्द तो एक ही है ना, भाव में फर्क है। एक बोलता है मैं हूँ એટલે शरीर और शरीर रिलेटेड मान, और एक ज्ञानी बोलता है मैं हूँ यानी मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। वो उसका शॉर्ट फॉर्म मैं हूँ। ये लंबा नहीं बोलना है ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में मैं हूँ। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो कैसा हूँ। तो सबका अभी मोबाइल स्विच ऑफ किया ना, ये लोग बोलते ना एंट्रन में मोबाइल स्विच ऑफ, तो तब बोल देना माइंड भी स्विच ऑफ, दिल भी संसार का स्विच ऑफ। 3 दिन के लिए भूल जाओ, भूल जाना, बोल देना संसार भूल जाओ। तो कि संसार भूल जाएंगे तो भी कैसे जिएंगे? कि संसार को भूलेंगे तब स्वरूप नजर में आएगा। क्योंकि ये नजर है ना, जैसे अपने मोबाइल में होता है ना फोटो लेने में, जब आप दूसरे का पर का फोटो लेते हैं ना, तो अपना नहीं आता है, और जब अपना लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? सेल्फी, बराबर नहीं? सेल्फ अपना, खुद का जब फोटो लेंगे ना, तो क्या दिखेगा? खुद दिखेगा, तो पर नहीं दिखेगा। पर नहीं है। अब कैमरा जब अभी तो नहीं लगा ना, लेकिन आप जिसने प्रयोग नहीं किया तो एक बार करके देख लेना। अब फोटो निकालते तो होंगे ना अपना भी, ऐसे रख के हैं, सेल्फी या ऐसे रख के हैं। मीर भाई बोले हम तो दर्पण का भी काम कर लेते हैं। जब स्टार्टिंग में मीर बोला था, नहीं याद है मेरे को, याद है, वो तो बहुत अच्छा है, दर्पण का काम कर लेता है। क्या दिखता था? अपना बराबर चेहरा दिखता है। अरे सेल्फी में तो अपना चेहरा दिखता है ना। क्या? कौन सा चेहरा अपना? ये चामड़ा वाला नहीं हो ये चामड़ा वाला चेहरा अपना नहीं है। तो सेल्फी में क्या दिखता है? गैग भाव, जानने देखने वाला अपना चैतन्य भाव अपनी नजर में आएगा। कब? जब मोड बदलेंगे तब। प्रिया मेरे को थोड़ी भाषा सिखाना है इसकी। मोड बदलना ना, नहीं स्विच ऑफ नहीं होता है, मोड बदलना पड़ता है। परफी होता है, उसको सोफी करना पड़ता है अपनी भाषा में। अभी ये भाषा परफी, सोफी, सेल्फी सोफी। पर को देखना बंद करें और स्व को देखना चालू करें। अनंत काल से अपने आप को देखा नहीं है, और अपने आप को नहीं देखने का फल 4 गति है, परिभ्रमण है, दुख है। जिसने अपने आप को देख लिया, वो देखकर अपने में समा गए, तो किधर है अभी? सिद्धालय में है, सिद्धालय में है। सिद्धा
अपने स्वभाव में आ गए तो सिद्धालय में है। अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं देखा, वो अनंत जीव 4 गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसमें अपन भी है ना? आप सिद्धालय में नहीं है ना आप? तो क्यों आप 4 गति में भटक रहे हो? कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है, कर्म जबरदस्ती करा रहा है? कौन 4 गति में भटकाता आपको? आपको 4 गति में कौन भेजा? इधर मनुष्य में कौन लाया? कौन भेजता आपको? अपने स्वभाव को भूलने का फल है। अब मैं जानने देखने वाला चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। जहां तक आपके ज्ञान में वो नहीं दिखेगा, नहीं अनुभव में आएगा, वहां तक मोबाइल में 2 में से कैमरा चालू करेगा, कैमरा कांस्टेंट चालू है, 2 में से एक तो दिखेगा ही। अभी सेल्फी तो किया नहीं तूने, तो क्या दिखेगा? आपके मोबाइल में किसका फोटो आएगा? पर का। और आपका मोबाइल फोटो वाला नहीं है, वीडियो वाला है। वीडियो तो कंटिन्यू रहता है ना, उसमें तो आपको क्लिक करना पड़ता है मोबाइल में। फोटो में तो मोबाइल तो, अरे वीडियो में तो कंटिन्यू। ऐसे कंटिन्यूस ज्ञान धारा है ना, ज्ञान धारा कंटिन्यूटी वाली है। तो उसमें पर का सतत वीडियो उतर रहा है, तो पर का लक्ष्य हो रहा है, पर की वृत्ति हो रही है, पर का भाव हो रहा है। तो पर भाव के कारण 4 गति है। तो अभी 4 गति को छोड़ने के लिए क्या करूं? स्वभाव को, जो भूले हैं उसको लक्ष्य में लेना पड़ेगा ना। अपने को भूले हैं, उसके फल में 4 गति है। तो अपना जानना देखना शुरू करे तो क्या होगा? 4 गति नहीं होगी। मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा? क्या करने का क्या आया? पर को देखना बंद करना है। देखिए पर तो दिखता है ना, कैसे देखने का बंद करे? आंख बंद करे तो रास्ता कैसे चलेगा? तो क्या पर को देखने का जो भ्रमणा है ना, वो बंद करनी पहले। दिखता पर नहीं है, दिखता अपना ज्ञान स्वभाव है, लेकिन भ्रमणा में बैठ गया ऐसा है कि मेरे को पर दिखता है। और जहां पर दिखा वहां संसार शुरू हुआ। देखना आपका मोबाइल को आप जैसे वो बाहर की स्विच करते हैं मोड, तो अरे अरे ऐसा दृश्य है, क्या मस्त है, क्या बराबर है, बराबर नहीं है, हो गया। क्या हुआ मेरे मालूम? राग और हो गया कि नहीं? कैसे हुआ? पर को देखते ही। जो अपने जानने वाले को जाना होता कि जो भी दिखाई देता मेरा जानने वाला तो प्रसिद्ध हो रहा है, मैं तो हूं, मेरी तो प्रसिद्धि है ना। प्रसिद्धि किसकी हो रही है? अपनी प्रसिद्धि को लक्ष्य में नहीं लेते हैं, और जो खाली झलकते हैं ज्ञान में दृश्यमान है, वो उसको पकड़ा तो राग द्वेष होगा। तो अभी 3 दिन हम दिवाली में है ना आए थे इधर, तो हमने मगनलाल की चिक्की खाई थी, बिना शक्कर वाली, बिना शक्कर वाली, बिना गुड़ वाली, बिना सिंगदाना वाली, बिना तिल वाली, और किससे बनती? और बिना ड्राई फ्रूट वाली। तो आप तो नसीब वाले, आपको 10 दिन मिली, लेकिन दूसरे लोग को 5 दिन मिली थी। है चिक्की हो, और स्वाद में इतनी थी कि इतनी मीठी थी, फिर भी शक्कर नहीं थी, वजन कुछ नहीं था, दिखती भी नहीं थी, फिर भी स्वाद बहुत आता था। कौन सी मगनलाल की चिक्की थी? लोनावाला वाली है? जिसने सत्संग सुना होगा उनको मालूम होगा, सबने ग्रुप में भेजा था। इधर वाले तो प्रत्यक्ष सुनने वाले भी थे, जिस नहीं सुना, नहीं आए थे, उनको भेजा था। अपने चैतन्य स्वभाव जो है, उस स्वभाव में मगन होना, लीन होने का, और चिक्की यानी जम जाना। अंदर में अपने स्वभाव में जब जमते हैं तब
अनंत चैतन्य की समृद्धि, चैतन्य का अनंत गुण, अनंत शक्ति जो सिद्धों में है, वो सिद्ध जैसी अपने भीतर भरी पड़ी है, उसका अनुभव होता है। तब तो सिद्धालय में जाने की परमिशन, लाइसेंस, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलेगा। क्योंकि जहां तक अपने को नहीं जाना, अपने को भूल के जो भी किया, वो सब क्या हुआ? आपकी भाषा बोलो, क्या हुआ? निष्फल हुआ, सफल नहीं हुआ। ऐसे कैसे बोलते हो? तो क्या परिभ्रमण खड़ा है, देखो ना, 4 गति में भटक रहे हैं। जो सफल हुआ होता तो सिद्धालय में होते ना, तो क्या गलती रह गई थी? अपने को भूला था। देखने जानने वाला ने अपने को नहीं जाना, अपने को अनुभव नहीं किया। बाह्य वो चिक्की का स्वाद लिया, लेकिन चिक्की को चखने वाला उसने अपना स्वाद नहीं लिया। कि चिक्की तो जड़ है, उसको पता नहीं है मीठी है, खट्टी है, कड़वी है। उसको चखने वाला कौन? चिक्की के ज्ञान। तो ज्ञान ने कैसी भ्रमणा की, समझ में आ रही क्या? ज्ञान ने चिक्की का स्वाद लिया और ज्ञान ने खुद का स्वाद नहीं लिया कि मैं ज्ञान हूं। अरे चिक्की तो जड़ है, उसको पता भी नहीं है कि मैं मीठी हूं, खट्टी हूं, कड़वी हूं, वजन वाली हूं, भारी हूं, हल्की हूं, कुछ नहीं पता है। मेरा ज्ञान और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, और मैं नहीं। अभी समझो मेरे में से ज्ञान निकल जाए, इस शरीर के अंदर में से ज्ञान स्वभाव निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो क्या जान पाएगा? कुछ चिक्की आप मुंह में डालेंगे तो पता चलेगा? समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? तो महत्व का क्या है? चिक्की का महत्व है कि ज्ञान स्वभाव का महत्व है? ज्ञान स्वभाव का महत्व है। जो ज्ञान होता है तो चिक्की पता चल रहा है ना, ज्ञान नहीं होता तो मुर्दे को पता चलेगा? तो ज्ञान ने मुर्दे का स्वाद लिया। चिक्की मुर्दा हो, मुर्दा है ना, चिक्की मुर्दा है ना, चिक्की मुर्दा की जिंदा। चिक्की में जीव होता है, चिक्की में ज्ञान होता है। चिक्की चेतन का चेतन, चिक्की जीव का जीव। तो जड़ का स्वाद लेने वाला चेतन, और चेतना है तो जड़ का पता चलता है। तो वो चेतना ने अपना स्वीकार क्यों नहीं किया कि मैं चेतन हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मेरा ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है। ये भूल समझ में आई क्या? ये भूल है अनादिकाल की। तो कि इतनी भूल क्या? इतनी भूल में अनंत संसार हो गया। इतनी भूल में अनंत संसार गया, अनंत काल निकल गया, अनंत विभाव में अनंत दुखी हो गया। क्या स्वाद आता था मेरा, और स्वीकार कर रहा हूं चिक्की का। चिक्की यानी पूरा जगत संयोग। अनुभव होता था मेरा, लेकिन माना पर का। समझ में आ रहा है क्या? नए लोग बैठ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा? नहीं तो कुत्ते का दृष्टांत देना पड़ेगा आपको। कुत्ते जैसा नहीं बोलता हूं, लेकिन आपका ज्ञान कैसा आप देख लेना, कुत्ते जैसा है कि कैसा है। कुत्ते का दृष्टांत मालूम है? हड्डी का सुना है? नहीं सुना? कोई लोगों ने सुना है। कुत्ता रहता है ना, उसको जूनी पुरानी एक हड्डी कचरा पेटी में से मिल गई, जूनी पुरानी, ऐसे उसमें कुछ मिट्टी लगी थी और कुछ नहीं था। वो हड्डी उसने मुंह में डाली, और मुंह में डालते हैं ना, बार बार स्वाद लेता है और चाटता रहता है, मजा आए तो बार छोड़ता नहीं उसको बार बार मुंह में डालता है ना, स्वाद आता रहता है। किसका स्वाद आता होगा? हड्डी तो सूखी पड़ी है, एकदम सूखी है, कुछ उसके ऊपर लगा हुआ नहीं है, लकड़े जैसी है, लेकिन उसको बार बार स्वाद आ रहा है। किसका स्वाद आता होगा बोलो? किसी ने देखा है? कुत्ते को गांव वाले को ज्यादा देखने को मिला, बॉम्बे वाले को तो कुत्ता और होता वो तो पालतू कुत्ता होता है, वो तो बिस्किट खाता है, हड्डी थोड़ी खाता है। नहीं रूपल इन्हें पाला है ना, इसलिए उसको। तो वो तो हड्डी नहीं देखा होगा, हड्डी खाते हुआ है। गांव वालों ने देखा होगा, हमने तो देखा है, हम तो गांव में रहे हो, हमारा जन्म है ना गांव में हुआ है।
हमने हड्डी खाते हुए देखा हुआ है, इसलिए ज्ञान में पक्का बैठ गया कि हड्डी चूसता था, उसका हड्डी के ऊपर खुद का खून आता था, दबाता था ना बार बार, तो खुद के दांत में से खून झरता था, लार झरती थी और बार बार वापिस चाटता था, छोड़ता नहीं था। दूसरा कुत्ता भाई आया ना तो उसको लेने को आया तो लेके भग गया, मैंने देखा हुआ बता रहा हूँ, मुंह में लेके भग गया, ऐसे दूर दूर भग गया कि कोई उसके पीछे नहीं आवे, और छुप के वापिस चूस रहा था। बहुत स्वाद आ रहा था, उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। कोई आया दूसरा गांव वाला ने लकड़ी से मारा तो भी हड्डी लेके भग गया, मार खाई एक, लेकिन उधर से हड्डी छोड़ के नहीं भगा, हड्डी लेके भग गया वापस दूर दूर। इसमें क्या सीखने को मिला? स्वाद तो अपने लार का, अपने खून का ही आ रहा था, हड्डी में से उसको कोई स्वाद नहीं आ रहा था। अभी उसको अपने खून का, अपने लार का स्वाद लेना था तो हड्डी की क्या जरूरत थी? हड्डी छोड़ देने की जरूरत थी, लकड़ी मारी तो छोड़ा नहीं, दूसरे कुत्ते आए तो भी छोड़ा नहीं। क्यों छोड़ा नहीं? ब्रह्मणा, उसको ऐसा लगता था कि जो स्वाद आता है ना वो हड्डी में से आता है। क्या? ब्रह्मणा में उसको ऐसा लगता था कि स्वाद जो आ रहा है ना वो हड्डी में से आता है। बराबर कि नहीं? मिठाई में स्वाद आता है ना, मस्त है, मस्त आती है ना मिठाई, हो तो कितना है? पहले ज्यादा थाली में वही रहेगा ना, थाली में क्वांटिटी देखा जाए तो क्या रहेगा? मिठाई। मिठाई में तो मजा आती है ना, स्वाद कितना आता है। तेरे को कुत्ता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुत्ता जैसा है, कुत्ते जैसा भाव है। अरे यार, हम थोड़ा तो बोलने में ध्यान रखो, आपको बिठाया इधर और हमको कुत्ता बोलते हो, तो कि मैं कुत्ता किधर बोलता हूँ? भाव कुत्ते जैसा है। तो कैसे कैसे कि मिठाई का स्वाद ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आता है। जैसे कुत्ते को अपनी लार का ही स्वाद आता था, अपने खून का ही स्वाद आता था, हड्डी में से नहीं आता था। लेकिन ब्रह्मणा बैठी थी इसलिए बार बार हड्डी ढूंढता था, ढूंढ के चूसता था। ऐसे अनंत काल से जीवन को भ्रमणा हो गई है। क्या हो गई है? पर द्रव्य, जड़ पदार्थ, पांच इंद्रिय के विषय, उसमें स्वाद आता है, सुख आता है, मजा आती है। ये भ्रमणा जैसे कुत्ते को नहीं छूटती थी ना, ऐसे अपने को नहीं छूटती है। इसलिए निरंतर 24 घंटा इसकी सुविधा और इसके विषय के लिए चेतना बेचैन रहती है, प्रयत्नशील रहती है, पुरुषार्थ करती रहती है। बराबर के नहीं? इधर आते ही आपको फैसिलिटी मिली तो कितना अच्छा लगा है प्रिया? एकदम फैसिलिटी पहले अच्छी होनी चाहिए तो यहाँ आवे, नहीं तो आवे कैसे है ना? फैसिलिटी तो चाहिए भाई। खाना कैसा था आज? नाश्ता तो कैसा था? मैं पूछा नहीं टेस्टी था ना? अच्छा, नहीं तो नवीन भाई को मैं बोल देता खाना टेस्टी, रहने का मजे में, तो हमको इधर भगवान के भजन करेंगे ना। संयोग की अनंत काल से जीव को भ्रमणा में ये सुख बुद्धि आई है, तो पहली चिंता उसकी रहती है पहले कि वो बराबर होना चाहिए, वो बराबर नहीं तो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। ये बराबर हो तो सुख, ये बराबर नहीं हो तो दुख। ऐसी मान्यता भ्रमणा आपको सुखी दुखी करती है। बाहर की फैसिलिटी अनुकूल है तो भी आपको सुख का अनुभव नहीं करा सकती है, और बाहर की फैसिलिटी कुछ नहीं हो तो भी सुख का अनुभव करा सकती है। कैसे? ऐसे तो हमको मालूम नहीं, हमको हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। हमको तो बाहर की फैसिलिटी बराबर हो तो ही शांति सुख का अनुभव होता है। हमको फैसिलिटी नहीं होता तो हमको ऊपर नीचे हो जाते हैं। मुनिराज जंगल में, मैं गया था आज तो सुबह, आप लोग इधर काम कर रहे थे, मैं तो गया था आगे, खीण तक पहुंच ही गया था।
थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर लिया, मुनिराज को याद किया। वाह, जंगल में मुनिराज हो निज आत्म को ध्यान। जंगल में मुनिराज, कोई सुविधा नहीं, वस्त्र का धागा भी नहीं है, कुछ अनाज का दाना भी नहीं, खाने का जो मिला आहार उनके नियम के हिसाब से, एक टाइम वो टाइम पानी वो टाइम खाए, और दूसरे दिन जब मिला तो मिला, नहीं तो कुछ फैसिलिटी नहीं है। और चक्रवर्ती निकला उधर से। चक्रवर्ती तो कितनी सुविधा वाला होता है, उसकी सेवक कितने रहते हैं उसका, तो वो तो निकलेगा तो कैसे निकलेगा, कहाँ हाथी के ऊपर निकलेगा, कहाँ रथ में निकलेगा है, कितने सेवक आजू बाजू में होंगे, रथ भी सोना रत्न का होगा, बैठने की गद्दियां बद्दियां कैसी होगी, चामर झाल, उसके दो चार चाकर तो उसको ऐसे चामर से उसकी हवा डालते होंगे। तो जंगल में से पास हो रहा था, मुनिराज इधर ध्यान में बैठे थे, आत्मा की आराधना में मग्न थे। अभी आपके हिसाब से कौन सुखी है? आपके हिसाब से आवाज तो आओ, तो मेरे को कान थोड़ा, दो ही कान है। चक्रवर्ती ना, आपके हिसाब से पूछा, आपके हिसाब से चक्रवर्ती, आपका हिसाब बता रहा हूं, आपका दिल क्या बोल रहा है? चक्रवर्ती ना, क्यों मुकेश अंबानी तेरे से ज्यादा सुखी नहीं? इधर सत्संग में बैठा इसलिए बोल रहा है, ऑफिस में होता तो अरे यार क्या उसके साथ मेरी कंपेयर कर रहे हो, कहाँ मुकेश अंबानी, कहाँ अनिल अंबानी है, क्या मैं, बराबर के नहीं? इधर बोलते हैं कि मैं सुखी। बदल गई, मोड बदल गया, ऑपरेटिंग मोड बदल गया, बस यही करना है। चक्रवर्ती निकल रहा है, जगत उसको सुखी मान रहे हैं, जगत में वो नरेंद्र कहलाता है, नरों में इंद्र समान नरेंद्र, जिसके नीचे 32,000 राजा, 6 खंड का अधिपति। लेकिन जब सम्यक दृष्टि हो उसकी बात है, जब मुनिराज को देखता है नीचे उतर जाता है, पैर के चप्पल, जो पैर चप्पल तो नहीं, उसकी तो मोजड़ी होती है रत्नों की, छोड़ देता है, नंगे पांव मुगट नौकर को दे देता है, मतलब समझेगा, चक्रवर्ती का चिन्ह नहीं रहता है, और मुनिराज को झुक झुक के वंदन करता है। और मुनिराज को कोई पड़ी भी नहीं है, वो तो अपने में मग्न है। दुनिया जिसको झुकती थी वो मुनिराज को झुकता है। क्यों ऐसा? मुनिराज के पास तो कुछ नहीं है, और चक्रवर्ती के पास तो भौतिकता तो इतनी है, क्या सुख होगा मुनिराज के पास? फैन भी नहीं हो, मास्क भी नहीं, कोरोना का डर नहीं उनको, कोरोना नहीं लग जाए, कुछ नहीं। तो कौन सुखी आपको दिखाई दिया? बोलो अभी 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 की, अभी इधर की भाषा से बोलो, कौन सुखी? मुनिराज सुखी कि चक्रवर्ती सुखी? मुनिराज सुखी, चक्रवर्ती नहीं ना। तो अभी आप दुखी के सुखी वो मालूम नहीं, अभी हम तो बीच में है, बीच में है, हम ना सुखी है ना दुखी है ना। क्या तो कि जो अपने चैतन्य को 3 दिन में जान लेगा, 3 दिन का आपको देते हैं, 3 दिन में अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव कराए। नाम क्या है शिविर का? सहानुभूति आराधना। स्व की अनुभूति, स्व यानी खुद, अपना स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, उसकी अनुभूति, पहले उसकी अनुभूति है ना, उसका फीलिंग, वेदन, अनुभूति के लिए प्राप्ति आपको हो जाए कि देहादि में नहीं हूँ, ये बोलने वाला वचन में नहीं हूँ, ये देखने वाली आँख में नहीं हूँ, आँख के अंदर जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक चैतन्य, चैतन्य अखंड चैतन्य मूर्ति, आनंद का पिंड,
अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरा हुआ एक अखंड सिद्ध समान स्वभाव से परमात्मा स्वरूप हूं। प्रगट पर्याय में भले नहीं हूं, प्रगट पर्याय भले मनुष्य पर्याय हो, वो तो एक समय की है, स्वभाव तो पूरा सिद्ध समान है। जो आपकी दृष्टि में आ गया, आपकी अनुभूति में आ गया, तो आपका सुख का खजाना आपको मिल जाएगा। सुख का खजाना आपके भीतर ही है, आपको खाली चाबी आपको मिल जाएगी तो आपको कोई दुखी करने वाला इस जगत में है ही नहीं। चैतन्य रत्नाकर अनंत सुख का खजाना चैतन्य प्रभु तू स्वयं है। अपने को भूलने के कारण ये संसार था। अब जब आपको पता चल गया कि मैं शरीर, ये मन, ये कर्म, ये शरीर संयोग मेरा नहीं है, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। समझ में आया? मोक्ष स्वरूप भगवान, हाँ? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा जब आपको फीलिंग अनुभव पूर्वक आ जाए तो आपका सुख का मार्ग शुरू हो जाएगा। ये भ्रमणा छूट जाएगी, ये दिखत दुनिया जो कल्पना की दुनिया है वो छूट जाएगी और चैतन्य दुनिया आपकी नजर में आ जाएगी। इसलिए आत्मार्थी बन के आना। क्या बनना है? आत्मार्थी मतलब अपने चैतन्य आत्मा का अर्थी है ना, प्रयोजन वाला, प्राप्त करवाने की धुन वाला, और कुछ चाहिए नहीं। आप इधर किसके लिए आए हैं? अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए, कि मौज मजा के लिए? मौज मजा के लिए आए? तो आप बोलेंगे हम तो मौज मजा के लिए आए, तो फिर साइट सीन के लिए लेके जाओ न, इधर जाओ, कुछ होने वाला नहीं हो इधर। अभी आप जहां आए हैं ना, इधर से बाहर कहाँ जाने नहीं मिलेगा 3 दिन। आपको इधर की जेल है ये, इसके अंदर रहना है, इसके बाहर जाने को नहीं मिलेगा। तो हम चले भाई, जा सकते हैं जिसको जाना हो तो। ऐसी प्राप्ति की धुन वाला आत्मार्थी बन के आएगा, केवल आत्मार्थी बन के मुझे मेरा आत्मा जानना है, मुझे मेरा स्वरूप समझना है, मुझे आत्मा की अनुभूति अनंत काल से सम्यक तो नहीं प्राप्त किया, तो मुझे आत्मा का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र प्राप्त करके मोक्ष मार्ग प्रकट करना है और अल्प काल में मुक्ति पानी है। ऐसी भावना आत्मार्थी। आत्मार्थी का ऑपोजिट कौन होता है मालूम है? मतार्थी। मतार्थी, भोगार्थी, संसारार्थी, है? परमार्थ तो आत्मार्थी हो गया। परमार्थी होगा ना, परमार्थ वाला हो तो आत्मार्थी परमार्थ वाला। लेकिन मतार्थी होता है ना, मतार्थी समझते हैं? गच्छ मत, मत अपने मत की पकड़ वाला। भगवान महावीर का पंथ कौन सा है? भगवान महावीर का पंथ कौन सा है? अभी आप जैन हो ना, भगवान महावीर को मानते हैं ना, तो कौन से पंथ का है आप? निग्रंथ? निग्रंथ, वाह वाह, सरस। भगवान महावीर का कौन सा? स्थानकवासी, देहावासी, दिगंबर, श्वेतांबर के कौन सा है? तो भगवान महावीर का पंथ ये नहीं है। नाम जो आप 4 मतार्थी होंगे तो आप भगवान महावीर के पंथ में नहीं है, मतार्थी है। कोई बोले हम तो स्थानकवासी है, तो स्थानकवासी मत वाले हो गए। कोई बोले हम देरावासी, तो देरावासी पंथ वाला हो गया। तो पंथ वाला, मत वाला सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें मेरा सच्चा उसका झूठा, राग द्वेष ही होता है, सत्य साइड पे रह जाता है। पहले तो आप आत्मार्थी बन के मतार्थ, एक काम करना, मतार्थ आपका जो भी है ना, चप्पल जहां छोड़ते ना वहां थोड़े टाइम के लिए मत को बोलना तू इधर बैठना, अभी मैं आत्मार्थी बन के आत्मा का काम करने को आया हूं, मेरा आत्मा को जानना है। पर मेरे दिमाग में तो बहुत कचरा भरा होगा ना, तो उसको भी इधर रख देना, बता ना, माइंड स्विच ऑफ। एकदम कोरी पार्टी बन के आप सत्य को समझने की भावना से आप सत्य को समझेंगे तो धीरे 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 आपका मत का पक्ष छूट जाएगा कि मेरा है मत, मेरा ये मत। भगवान महावीर
का लक्ष्य छूट जाएगा इससे करेंगे तो। भगवान महावीर ने तो वितराग स्वभाव का स्वरूप बताकर निग्रंथ, वो भी व्यवहार से पंथ है, वो तो निग्रंथ पंथ इसी है कि जगत में दूसरे पंथ की अपेक्षा है निग्रंथ पंथ है, वास्तव में तो अपने स्वरूप को पाना वो पंथ है। सनातन अनंत अनंत तीर्थंकरों की अनंत अनंत ज्ञानी जो बन के गए, उनका एक होए त्रण काल मां परमार्थनो पंथ। परमार्थ मार्ग है वो तीनों काल एक रूप है। न ऋषभदेव भगवान का अलग था, न अजीतनाथ भगवान का अलग है, न सिमंदर भगवान का अलग है, न आने वाली चौबीसी का अलग होगा, न अनंत चौबीसी का अलग होगा, या भूतकाल की अनंत चौबीसी हो गई उसका अलग होगा। परमार्थ मार्ग एक रूप है। तो इसलिए एकदम उस मतार्थी होंगे तो आप सत्य को समझ नहीं पाएंगे। हमारे मत में ऐसे कहते हैं, हम तो ऐसे मानते हैं, आप तो ऐसे बताते हैं, तो क्या हम भी मत वाले, हमारी मत से बात नहीं करते, हम तो आपको प्रैक्टिकल रियलिटी बता देंगे। शक्कर है ना, शक्कर का जो स्वाद है, शक्कर का जो स्वरूप है, मुस्लिम का घर पे जाती होगी तो बदल जाती होगी, क्रिश्चियन के घर पे उसका स्वरूप बदल जाता होगा, वेदांत वाले जो वैष्णव के घर पे जाती है तो उसका स्वरूप और स्वाद बदल जाता होगा। शक्कर, खड़ी शक्कर, उसका स्वाद उसका स्वरूप बदलता है किसके घर पे जाए तो। वैसे सत्य स्वभाव जो है, सत्य आत्मस्वरूप है, वो कोई पंथ का नहीं है, समझे? कोई पंथवाद लाना नहीं, चैतन्य स्वभाव को अपन, आपके स्वभाव को आपको समझना है, वो भी दूसरे का नहीं। आपके चैतन्य स्वभाव को आप जब समझेंगे, इस तो इजी कि नहीं, आपको दूसरे का मन समझना भारी है। इसका मन तू जल्दी नहीं समझ पाएगा, ये तेरी बेटी है तो भी उसका मन नहीं समझ पाएगा, तेरी वाइफ का भी पूरा मन नहीं समझ पाएगा, पूरा थोड़ा बहुत साथ में रहते थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। 100% आप पर को नहीं समझ पाएंगे, एक को समझ पाएंगे 100%। कौन बोलो? आपके बेटे को, आपके शरीर को तो आप समझ पाएंगे ना 100%। साथ में रहते तो रोज रोज नाटक वाला है ये, कितना अलग अलग नाटक करता है अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से चलता है ना तो कितना प्रॉब्लम होता ही नहीं है, है? तो इसको भी पहचान पूरा नहीं सकते। एक कोई पहचान सकते जो आप स्वयं को पहचान सकते 100%। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, क्या है ना, हूँ कौन छु क्या थी तयो सुस्वरूप छे मारू खरू। हूँ कौन छू, हूँ कौन छू, तू कौन है? मुक्ति ना, तो गायक, समझ में? तो मुक्ति तो बोलते हैं तेरे को, शरीर का नाम है, तेरा नाम नहीं है। शाबाश। हूँ कौन छू, अनंत काल से जीव ने अपने को नहीं पहचाना है, बाकी सबको पहचाना है, समझे क्या? सबको पहचाना, अपने को ही नहीं पहचाना। और जिसने अपने को पहचाना ना, वो सबसे अलग हो गए और अकेले रहने लग गए। कौन है मालूम? सिद्ध भगवान। अपने को पहचान लिया, अपने में समा गए, तो जिस परमाणु के साथ रहता था वो भी छूट गया, जो परिवार के साथ रहता परिवार छूट गया, 4 गति छूट गई, 84 लाख जीव योनि छूट गई, अशरीरी सिद्ध बन के रह गए। तो अपने को बनना है सिद्ध? नहीं, आवाज नहीं आया। अपने को संसार में फैसिलिटी वाला बस बराबर चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य से सब फैसिलिटी मिले और अनुकूलता मिलती रहे तुमको बस। इसलिए पुण्य से, पुण्य का मार्ग बताओ। तुम व्रत की बात नहीं करते हो, तप की त्याग बात नहीं, दान की पुण्य की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई, पुण्य की बात सुननी थी तो जैन धर्म में क्यों आया? पुण्य की बात तो अजैन में भी होती है, अजैन में भी पुण्य की बात होती है।
सिद्धि विनायक है ना? नहीं। उधर कितना लोग को लाखों, ये शिरडी में लाखों रुपए का दान होता है। वो तुम्हारा बालाजी बाल निकालते हैं ना, बाल का धंधा वाला बालाजी, तिरुपति बालाजी, बाल का धंधा, तो उसमें भी कितने करोड़ों रुपया रोज की दान देते हैं लोग। तो पुण्य तो मानते ही ना, पुण्य का तो उधर भी सब चलता है। पुण्य का तो जैन धर्म क्यों आया? पुण्य का तो बहुत सब जगह मिलता है पुण्य की बात। व्रत, नियम, तप, त्याग, दया, दान, भक्ति सब जगह है। ऐसा नहीं कि जैन धर्म में ही है। तो जैन धर्म सीखने को क्यों इधर आए? जैन धर्म पुण्य को पाप बोलता है, इसलिए इधर आए। जैन धर्म पुण्य को पाप बोलता है, तो हमको तो पुण्य से पर आगे बढ़ना है, संवर निजरा रूप धर्म में जाना है। आत्मभाव को में आएंगे तो संवर निजरा होगी। आत्मभाव को नहीं आए और पर भाव में रहे तो पुण्य पाप होगा। क्या होगा? पुण्य पाप की हेरा फेरी होगी। तो आत्मभाव में आए हैं, आत्मभाव में आना है, चैतन्य भाव में आना है। तो 3 दिन की तो प्रतिज्ञा करें। 3 दिन आगे प्रतिज्ञा की बात, वापस शुभ भाव की बात आ गई ना, आ गई ना, आ जाएगी, बीच में आएगी, लेकिन हम इसका महत्व तो नहीं देते हैं। शुभ भाव तो आएंगे। आप सुन रहे हो, शुभ भाव नहीं है, पुण्य का काम नहीं कर रहे, पुण्य तो ऑटोमेटिक हो रहा है। आज तो आप तो कितना पुण्य भाव किया मालूम है? मैं तो आप लोगों को बार बार वंदन कर रहा हूँ कि कितने अंदर की लगनी वाले होंगे कि इतना कोरोना का डर छोड़ के कोई हैदराबाद से, कोई कच्छ से, कोई अलग अलग जगह से आए। तो ऐसे तो पुण्य भाव तो वो पुण्य भाव है, आपका शुभ भाव है, तो ऐसा तो शुभ भाव हो ही रहा है, पुण्य तो बन ही रहा है। लेकिन अभी आज प्रतिज्ञा करे 3 दिन। क्या करना प्रतिज्ञा? बोलो। विजय हरुपल बेहसना एकासना कितना द्रव्य खावाना, तो कि वो तो तुम्हारी जो मर्जी हो कर सकते हो, कोई ना नहीं। एकासना करो, बायसना करो, अठम करो, जो करना वो आपकी इच्छा, वो मैं नहीं बोलता, वो आपको करना। वो किसके लिए करना? तो क्या इधर एक जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए करो, उसमें रुकना नहीं है, वो सहारा लेने के लिए। कि आपको ज्यादा ध्यान करना है तो 3 टाइम खाने का बार बार वो बोलेंगे चलो टाइम हो गया जल्दी खाना है, बैठो, वो विकल्प में आना ही नहीं चाहिए। मैं तो जंगल में उधर बैठने का जा रहा है मेरे को, तो 1 टाइम मिल गया बस है, तो एकासना कर लो। नहीं 1 टाइम तो नहीं होगा, 2 टाइम चाहिए तो 2 टाइम कर लो। बहुत सबसे बातें करते हैं, घर में सतत बोलते रहते हैं हम, मौन कर लो, वो तो करना कर, वो सब सपोर्टेड है। मैं जो बता रहा हूँ ना, वो तो आपके नियम में है ही सब। और आपको 20 का नियम का पेपर दिया, किसको नहीं मिला? मिला है ना, तो पढ़ लेना, नियम धारणा कर लेना। इधर तो केवल निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं प्रैक्टिकल ज्ञान धारा, ज्ञान वेदन और ज्ञान की अनुभूति का पुरुषार्थ करूंगा। 3 बोलाऊंगा, अभी 3 में से 1 करना, जिसकी जायका तो मैं समझाऊंगा, इधर सत्संग में आते रहेगा। ज्ञान धारा पकड़ने की किसी को, स्टार्टिंग वाले को, जिसको ज्ञान धारा पकड़ में आ गई हो तो ज्ञान वेदन करना, आपके इसमें है ही ज्ञान वेदन का अभ्यास, गुरु माँ का है ही ज्ञान वेदन का प्रैक्टिकल करना। और स्वसंवेदन, स्वानुभूति। गांधी जी के तो 3 इंद्रिय बंदर थे, 3 बंदर, अपने को 5 बंदर के 6 वाला, 6 बंदर को बुला लेना। 6 बंदर वो समझ गए क्या? ये बंद, ये बंद, ये बंद, और दूसरा मन को भी बंद। एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं जानने वाला, मैं शरीर से भिन्न, मैं एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं एक जानने देखने वाला, ये सब दिखाई देता, मैं हूँ तो दिखाई देता है, आंख बंद करके तो नहीं दिखाई देता है, चेतना निकल जाए तो जड़ मुर्दा कहलाता है, तो ये दिखाई दे उसकी कोई महत्ता, मेरी महत्ता है, मैं मेरे चैतन्य को प्राप्त करूं, ऐसी भावना के साथ करो प्रतिज्ञा। तो आएगा ना, व्रत आ गया ना, आपको लेना है ना व्रत, करो व्रत। क्या व्रत करना पड़ेगा? कुछ बातें नहीं करने की, केम छो केम नहीं, क्या थी आया क्या जवाना, सो धंधो करो छो, नए नए मिलेंगे तो वही धंधा की बात निकालेंगे।
ये कहाँ से लाते हो? आपका वो पहना बहना होगा तो वो बात निकलेगी। कुछ नहीं करना है, देखना ही नहीं आपको, अपने आप को। रूम में साथ में हो ठीक है, खाली इतना ही पूछना है कि बाथरूम खाली है क्या, आपका हो गया, मैं नहा के आ जाती हूँ, मेरा हो जाए, बस इतना ही बोलना है। बाकी आपकी जगह आप में जगह आप, कॉमन जगह एक ही है तुम्हारा वहाँ, बाकी अपने अपने अलग रह सकते हो अपनी मस्ती में, चैतन्य की रस्ती है। तो अब करो 3 दिन का पुरुषार्थ कि ज्ञान धारा, जिसको नहीं पकड़ में तो ज्ञान धारा पकड़े, ज्ञान वेदन, और जिसकी स्टेज ज्ञान वेदन से आ गई है उसको स्वानुभूति, अनुभूति जो भी करने, भावना करो, भावना रूप पुरुषार्थ हो। आप बोलेंगे भी 3 दिन के बाद नहीं हुआ तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा, तो भावना रूप, बस इसलिए आपको टेंशन मुक्त करा दिया। नहीं हुआ तो वापिस हमारी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, तो क्या प्रतिज्ञा इस तरफ से नहीं करना है, भावना रूप। तो भावना रूप करेंगे प्रतिज्ञा तो ही, नहीं तो आप प्रमादी बन जाएंगे। नहीं तो ठीक है आया 3 दिन कर लेते, ऐसे नहीं। अनंत अनंत काल से जो चैतन्य स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ है, वो चैतन्य एक बार प्राप्त हो जाता है, उसका भाव कितना रहता है मालूम है? मोक्ष में जाने की बात, आपने मोक्ष में जाने का हाथ ऊपर ही, हाथ नहीं बोला, आप तो मोक्ष में जाने वाले नहीं है ना, तो इसको महिमा नहीं आएगी। जिसको मोक्ष की लगन होगी ना उसके लिए बात है। चलो, जिसके दिल में मोक्ष की लगन किसको है, अभी वापस हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10% को नहीं है, क्योंकि 10% हाथ ऊपर नहीं हुआ, बाकी हुआ। चलो, मोक्ष की लगन वाला 90% तो है। जिसको मोक्ष की लगन लगी है उनके लिए बात है कि भावना वो करो और सतत पुरुषार्थ में रहो। 3 दिन दुनिया भूल जाओ और अपने स्वरूप की चिंतन करो। स्वरूप का स्वरूप सत्संग स्वाध्याय आएगा, वो उसके ऊपर वापस चिंतन करो, प्रैक्टिकल करो, और प्रैक्टिकल करते 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 जिसकी जो स्टेज आती है उससे आगे की स्टेज में जाने का प्रयत्न करना। अल्प भाव में मोक्ष है। आप बोलेगे ऐसे कैसा, इतना सस्ता है मोक्ष, तो क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हुआ बोलो, बिना क्यों नहीं हुआ बोल। बस कि ये भूल गया, उसमें है ना यम नियम में, वो साधन बार अनंत कियो तद भी आत कछु न भयो, अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। अनंत यम नियम संयम है ना, आपको मालूम है इसलिए मैं पूरा नहीं गाता हूँ, तो आपने सुना होगा ना, यम नियम संयम, यात्रा, भक्ति, पूजा, वनवास लिया, मुख मौन लिया, सब किया। वो साधन है जगत में धर्म के नाम से। बाहर में अपने अभी संडे के सत्संग में भी आता है, द्रव्यलिंगी दिगंबर मुनिराज कितनी बार बने दादी? अनंती अनंती बार कि मेरू पर्वत छोटा हो जाए, इतने बार, अनंत अनंत बार। 9 ग्रेवे गयो, मुनिपना बाह्य दिगंबर मुनिपना, दिगंबर मुनिपना निग्रंथ मुनिपना बाह्य में लेके 9 ग्रेवे का अनंत बार गयो। मेरू पर्वत जितने सब साधन संयम के जो रहते हैं वो ठीक हो गया, वो साधन बार अनंत की हो। एक क्या रह गया, क्या रह गया? कछु और रहा, क्या रह गया होगा बोलो? कुछ तो रह गया होगा ना, क्या रह गया होगा? आपके स्वीकार में क्या आ रहा है? कुछ आपको विचार आता है क्या रह गया? नहीं हुआ, विचार नहीं आता नहीं, पर चलो कुछ नहीं। आपको कुतूहल हुआ, कुतूहल हो रहा है कि क्या रह गया होगा? किसको कुतूहल नहीं हो रहा है? मतलब सबको हो रहा है, सबको कुतूहल हो रहा है ना, क्या अनंत अनंत बाहर से लिया मुनिपना, 9 ग्रीव गया, तो क्या रह गया होगा? इसे जानने की कुतूहल तो होना चाहिए ना, कि ऐसे मेरी गलती क्या होगी? अपनी हो, आपकी बात चल रही है, और जो हो दूसरे की बात नहीं है। अपनी गलती में ऐसी हो रही कि मैंने अनंत बार ऐसा संयम लिया, जगत छोड़ा, दुनिया छोड़ी, या पूरा नग्न दिगंबर बन के रहा। वस्त्र वाले की तो बात ही नहीं है, वस्त्र तो परिग्रह वाला है, तो निग्रंथ की बात है। वस्त्र वाला तो मुनि होते ही नहीं है, वो तो परिग्रह, तो गृहस्थी कहलाते हैं। 5म गुण स्थान तक गृहस्थी को हो सकता है वस्त्र। 6ठे 7 में तो मोह होता ही नहीं, शरीर का शरीर का ही मोह नहीं है तो कहाँ शरीर के ऊपर जरूर वस्त्र की। और जहाँ अपने को चैतन्य का अनुभव करते हैं उनको शरीर का लक्ष्य नहीं होता, तो सब शरीर भी स्त्री पुरुष दिखता ही नहीं है, इसलिए वो नग्नता रहता है। तो कोई परिसर उपसर्ग आता है तो सहन करते हैं, क्योंकि उसमें परिसर में एक है
कि उनको लज्जा उपसर्ग परिसर है, 22 परिसर में लज्जा परिसर है। तो लज्जा किसको आती है? नग्न को आएगी ना, कपड़े वाले को क्या लज्जा आएगी? तो परिसर बताया मुनिराज का, तो लज्जा कब आएगी? वो परिसर कब जीत पाएंगे? क्या खुद नग्न हो तो ही उसके लिए लज्जा को जीता कहलाएगा ना। कपड़ा पहना हो लज्जा कहाँ जीता है? तो मतलब मुनिपना, सच्चा मुनिपना वो है अनंत काल ये भी पाला। क्या रह गया होगा सोचो। वस्त्र बिना तो रहे लेकिन अंतर आत्म ज्ञान नहीं हुआ, अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, चैतन्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए दोनों, वस्त्र वाला मुनिपना कि वस्त्र बिना का मुनिपना, सब फेल हुआ। तो तुम सच्चे, अभी जिसको मत वाले होंगे ना फिर मेरे साथ दालिल करेंगे, तुम सच्चे ना हम झूठे। भाई हम सच्चे झूठे की बात नहीं, अनादिकाल से अनंत बार में अपनी गलती हुई। गलती क्या है इसकी बात है, केवल ही भगवान ने बताया। न मेरे बात घर की बात है न तुम्हारे घर की बात है, शास्त्रों में भगवान ने बताई हुई बात है कि अनंत बार नवग्रीव एक मुनिराज बन के गया है, मेरू पर्वत जितने सब ठीक हो गए, सब साधन अनंत बार किया है, परिभ्रमण नहीं हुआ। तो क्या नहीं हुआ था? सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने आप का स्वरूप नहीं जाना। तो आज निर्णय करेगा अपने आप को जानने के लिए 3 दिन पुरुषार्थ में लग जाओ। तो क्या होगा मालूम है? अनंत भाव का बदला बदलेगा। अब महापुरुषों की स्टोरी कोई सुनते होंगे ना, तो आप देखो जिसको सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति, देह से बिना आत्मा की अनुभूति हुई, उसको ज्यादा भाव नहीं लगा है। महावीर स्वामी के भाव, सिंह के भाव में सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति हुई, जब आत्मा का 10 भाव में मोक्ष, हाथी के भाव में पारसनाथ भगवान को, 12 भाव में मोक्ष, 12, 10, और आपको तो डिस्काउंट है, आधा पुरुषार्थ करे तो। पंचम काल के जीव जो है यथार्थ पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन आत्मज्ञान प्राप्त कर ले और आत्मा की ज्ञान की अनुभूति कंटिन्यू रखे, तो 6 भाव में अभी के जीवों को जो पुरुषार्थ उठाए, तो बीच में पुरुषार्थ मंद हो जाए तो 15 भाव, और उसमें पतित हो जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंत में तो होना ने होना है। लेकिन मुनिपना पाल के अनंत पुद्गल परावर्तन हो गया। जो आप बोलते हैं ना कि भाई हम शास्त्र का प्रमाण दो, तो ये प्रमाण है कि सम्यक दर्शन हो, और तो सम्यक दृष्टि एक बार हो जाए तो क्या है बोलो? ये तो शास्त्र का अभ्यासी है ना। मंजुला बेन शास्त्र का अभ्यासी है, बताओ नींद आ गई क्या कि ध्यान में चले गए? सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाए, एक बार स्पर्शना आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंत में मोक्ष होता है। लेकिन अभी अपना इतिहास ऐसा है कि जीव ने अनंत पुद्गल परावर्तन किया, अनंत बार मुनि दीक्षा ली, तो क्या समझ आओ? मिथ्यात्व में हुई ना, मिथ्यात्व में हुई। सम्यक में होता था अर्ध पुद्गल परावर्तन, एंड में भी मोक्ष तो हो जाता। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर जा रहा है, अंदर जा रहा है, भावना जग रही है, कोरा रह जाए जो દીવા તળે અંધારું, એટલે સમજ ખબર है गुजराती में कहेवत है दीवा तड़े अंधारू। अभी तो लाइट होती है ना, तो ये सबको प्रकाश देगा, लेकिन इसके नीचे है ना वो अंधेरा होगा। इसलिए क्या समझ गई तू? नहीं समझी? नहीं समझी? घर के लोग ही खाली रहेंगे, पीछे रह जाएंगे, नहीं रहेंगे, इसलिए आए नहीं। अच्छा, इसलिए जगा रहा हूं कि अभी आए हो तो लगना करके अपना काम कर लो, नहीं तो परिभ्रमण हो जाएगा। प्रवीण भाई है? नाम से प्रवीण है, ज्ञान में प्रवीण बनना है। आ ही सके, आ सकता है ना। उपलक लक्ष्य बाह्य लक्ष्य में आता है, मैं आत्मा हूं बोलने में आता है, क्यों नहीं आ सकता है? आपको प्रश्नोत्तरी शाम को है,
और संडे का प्रश्न आपने सुना होगा, सत्संग तो बराबर नहीं सुना, मतलब ऐसा था। मैं एग्जाम्पल दिया था कि इतना कैसे सहन कर पाए, बताया था। संडे का सत्संग याद करो कि सैनिक का दृष्टांत दिया था कि कैसे कैसे उनको अपने देशभक्ति के लिए कितना सहन करता है। इसमें भी दुश्मन जब पकड़ लेते हैं ना, जिंदा पकड़ा जाता है ना, तो उनको बहुत उसको पीड़ा देते हैं। गरम गरम सुई करको आंख में डालते हैं, शरीर के नाजुक जो पार्ट रहते हैं उसके अंदर डालते हैं, गरम गरम सलियान कितने ऊपर फेंक, बहुत दुश्मन भाव है ना, उसको दया होती नहीं है और उसको जल्दी मारना भी नहीं है, क्योंकि उसके पास से अंदर का सब माहिती निकालनी है। तो पीड़ा देके वो जो सहन नहीं हुए इसलिए बोल दे, उनको सब अंदर से डिटेल लेनी, माहिती लेनी रहती है। और अभी पकड़ा गया था ना तुम्हारा 2 साल पहले कोई, हाँ वो पकड़ा गया था, तो उसको बोल रहा था ना, मेरे को भी कष्ट बहुत दिया लोगों ने अंदर से डिटेल लेने के लिए। ये तो भी क्या है कि वो उसके हिसाब से वो ज्यादा कर रहे, तो पूरा इंटरनेशनल उसके ऊपर चढ़ बैसे, इसलिए नहीं किया ज्यादा। लेकिन जो लड़ाई में पकड़ा गया होता है ना, लड़ाई के हिसाब से, तो सैनिकों को अभी भी बोलते हैं कि यदि काली कोठरी में जो 72 में जब हुई थी ना लड़ाई, उसमें जो पकड़ा गए थे, इंडिया वाले तो बहुत उदार होते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कई ऐसे मैंने पढ़ा था कि कई ऐसे इंडिया के जो सिपाही पकड़े गए थे उनको लोगों ने छुपा के रखा है, अभी तक बोले अंडरग्राउंड में है, ले कोई इंटरनेशनल वाले को पता नहीं चलता, और उतने उसको त्रास देते हैं, इतना देते हैं। तो इतना सहन होता है एक देशभक्ति के लिए। तो ये तो मोक्ष के लिए, मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं मोक्ष में जाना है, मुझे सहन करना है, मैं सहन करूँ तो धर्म है। जीव धर्म के नाम से भी बहुत सहन कर सकता है, धर्म का स्वरूप समझे बिना धर्म के नाम से भी सहन किया, मोक्ष के नाम से सहन किया, या कोई सिद्धि रिद्धि मिलेगी, देवलोक मिलेगा, उसके हिसाब से भी सहन करते हैं ना। ये आतंकवादी को क्या कैसे तैयार करते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं, वो पूरा जान देते हैं, उनको बोलते हैं कि तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको अप्सराएं मिलेगी। तो वो स्वर्ग और अप्सरा के लालच में इधर अपने आप को पूरा उड़ा देते हैं। बम लगाते ना, पूरे बॉडी के बम लगा के खुद को मारते हैं, दूसरे को मारते हैं। तो अभी कितना सहन करते होंगे। लेकिन ये सहन करना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अज्ञान से तो अनंत काल जीव ने सहन किया है, वो सम्यक सहन नहीं है, क्योंकि सम्यक चारित्र, इस सम्यक नहीं कहलाएगा चारित्र। सहन करना मात्र चारित्र नहीं है, चारित्र जो है ना, चारित्र का मूल स्वरूप क्या है, आत्म स्वभाव में रमणता, आत्म स्वभाव के अंदर स्थिरता, वो चारित्र। और अपने स्वभाव में स्थिर होते होते बाह्य में सहन हो जाता है। भगवान महावीर आदि के गजुस कुमार आदि जो अपन भगवान आता है ना कथाओं में, तो अपन बोलते क्या सहन किया, कितना सहन किया। अरे प्रभु ये तो बाहर की बात है, उनका जब ये शरीर गजुस कुमार का ले लेते हैं, ये जब सर के ऊपर अंगारे से चमड़ी जल रही थी, बॉडी जल रही थी, पीड़ा हो रही थी, तो वो पीड़ा को सहन कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो, सच्चा दिल से बोलना हो, सुना सुनी मत बोलना, आपके दिल से स्वीकार आना चाहिए कि वो अपन बोलते कि कितना सहन किया, कितना सहन किया। तो कि जो सहन करने में उपयोग बार जाए तो मन हो जाए, और मन हो तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 12वें गुणस्थान में तो मन का अभाव होता है, केवल ही भगवान को मन नहीं होता है। अब मन का अभाव हो जाए, क्षीण मोहनीय कर्म है ना गुणस्थान, क्षीण मोहनीय गुणस्थान, तो मोह का क्षय हो जाए तो मन नहीं होता है। तो सहन किया कि नहीं, उन्होंने सहन नहीं किया, सहन नहीं किया, शास्त्र में आता है, तो व्यवहार से बताया। वास्तव में उन्होंने क्या किया मालूम है, देहाभ्यास भूल के अपने में लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए कि उनको पता भी नहीं था कि जल रहा है, और अपने में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए कि केवल ज्ञान हो गया, मोह मर गया तो हो गया। देखो आत्म स्वभाव का बल कितना है, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, कि आत्म भाव में रमणता करते करते बाह्य में सहनशीलता हो जाती है।
मात्र बाह्य सहन करना जो होगा तो सबसे सिपाहियों को ज्यादा पुण्य बंधना चाहिए। कितना सहन करते हैं, धूप ठंडी गर्मी सब सहन कर, पुण्य बनता होगा कि नहीं होता? सिपाही कहाँ जाए, पुण्य बांध के सहन करता है तो पुण्य बांध रहा है ना। क्यों? आपके हिसाब से जो सहन करे वो पुण्य बंध होता है। सिपाही सहन करता है फिर भी उसको पुण्य बंध नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। क्यों? अभिप्राय मिथ्यात्व है उसके। अभिप्राय में मैं आत्मा हूं वो लक्ष्य में नहीं है, मैं देश का सिपाही हूं वो लक्ष्य में है। समझे क्या? मैं देश की भक्ति के लिए कर रहा हूं, मेरे देश के लिए कर रहा हूं, तो उसका बाहरी लक्ष्य है। चैतन्य लक्ष्य का लक्ष्य नहीं है, चैतन्य की दृष्टि नहीं है, चैतन्य का विश्वास नहीं है, चैतन्य की अनुभूति नहीं है, तो उसका सहन करना चारित्र नहीं। तो आपने आनंद बार उपवास किया, अभी समझ में आ गया? मांस खमन ने पाने मांस खमन किया, बोलो चारित्र था, तप था? तप नहीं था। अभी बोल रहे हो ना, अभी कल तप करेंगे तो मैं बोलूंगा आपका तप नहीं है, तो फिर अब मेरे को गाली नहीं देंगे ना। तो भाई सच्चा तप बताओ ना, हमारा सच्चा क्या है आज ऐसी भावना हो तो सुन लेना। अनंत काल की गलती निकालनी है बस, कि मुझे तो मेरे आत्मा का जो अनंत काल से भुला हूं वो प्राप्त करना है। अभी वापिस मतार्थी होगा तो क्या हमारे बाप दादा ऐसे मानता था ना, हमारे बाप दादा का धर्म है, तो चप्पल के पास थोड़े दिन रख दे, 3 दिन उधर रख दे। तो कैसे क्यों बोलते हो कि नहीं, मान्यता रख, धर्म जो भी है तेरा उधर है, तेरी मान्यता को उधर रख और सत्य को समझ, भगवान महावीर की वाणी को समझ, अपने स्वरूप को समझ, तो समझ में आ जाएगा कि अपना बाप और दादा का ही धर्म पालने का है। आपके पिताजी का नाम क्या? अरिहंत। और आपके दादा का नाम? वो बाप दादा का धर्म है। अरिहंत हमारे पिता है, जिनवाणी हमारी माता है, अरे सिद्ध भगवान हमारे दादा है। वो बच्चों को पाठशाला में सिखाते हैं, सिखाते कि नहीं? हाँ, जिनवाणी माता, अरिहंत पिता, सिद्ध भगवान दादा, तो बाप दादा की तो बात है नहीं। चैतन्य स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, अनंत भाव भटक गया। तो अभी आज का पहले का सत्संग समझ में आया? आप लोग के लिए है, दोपहर का सत्संग आपके लिए नहीं है। आपके आत्मा के लिए है। समझ में आया कि नहीं? फिर दोपहर का सत्संग शुरू, अभी जो होगा सेशन, आपके चैतन्य स्वभाव की बात आएगी। ये तो मैं आपको थोड़ी क्या बोलते हैं ना, क्षेत्र विशुद्धि बोलते हैं, कि मन विशुद्धि, के काल विशुद्धि, जो भी बोला, आपकी मान्यता की विशुद्धि करा के आपको पहले ध्येय निष्ठ बनाएगा। आप इधर आए हैं तो आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी क्या अंदर की भावना से आए हो, क्या अपने को इधर 3 दिन क्या करना है, वो भावना, वो प्रतिज्ञा आज अपन कर रहे हैं कि हम हमारे आत्म कल्याण के लिए आए हैं। बराबर? आत्मार्थी, बराबर ना? आप आत्मार्थी हो ना आज? कि मैं बोल रहा हूं वैसे बोलना। पंच परमेष्टि भगवान की साक्षी कि मैं केवल मेरे आत्मा की शुद्धि के लिए आया हूं। वितराग भगवान की सम्यक वाणी मेरे भीतर में प्रकट हुए और मेरा अनादि का अज्ञान, मोह, भ्रमणा, मिथ्यात्व और दुर्गुण सब नष्ट हो जाए। एक ही भावना के साथ ये शिविर में प्रवेश कर रहा हूँ। पंच परमेष्टि की साक्षी, गुरु माँ की साक्षी और अपने अंतरात्मा की साक्षी, ये भावना रूप प्रतिज्ञा कर रहा हूँ
अभी भक्ति सुनाती है प्रिया, बराबर ना। शुद्धात्म बोलो, ज्ञान को खोलो, सत्संग में डोलो, ज्ञायक की भक्ति में झूलो रे झूलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। शुद्धात्म बोलो, ज्ञान को खोलो, सत्संग में डोलो, ज्ञायक की भक्ति में झूलो रे झूलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। पावनकारी आनंदकारी, ज्ञायक की शक्ति है दुनिया से न्यारी, दुनिया से न्यारी। पावनकारी आनंदकारी, ज्ञायक की शक्ति है दुनिया से न्यारी, दुनिया से न्यारी। गुरुवर उपकारी, उनकी बलिहारी, शुद्धात्मा की दृष्टि दी सारी, दृष्टि दी सारी। गुरुवर उपकारी, उनकी बलिहारी, शुद्धात्मा की दृष्टि दी सारी, दृष्टि दी सारी। ये तत्व की जो श्रद्धा करेंगे, भव भ्रमण उसके मिटेंगे, उसके मिटेंगे। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलके एक साथ बोलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। आत्म की महिमा जिसने दिखाई, मिथ्यात्व मोह की भ्रांति मिटाई, भ्रांति मिटाई। आत्म की महिमा जिसने दिखाई, मिथ्यात्व मोह की भ्रांति मिटाई, भ्रांति मिटाई। अंतर में जो दृष्टि लगाई, शाश्वत शांति उसने ही पाई, उसने ही पाई। स्वानुभूति का फल ऐसा आया, अतीन्द्रिय आनंद का घुट पिलाया, घुट पिलाया। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलकर एक साथ बोलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। शुद्धात्मा परमात्मा,
मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। त्रिलोक्य में हूँ मैं ही अनुपम, सिद्ध ही मुझको करते हैं वेलकम, करते हैं वेलकम। ज्ञान की शक्ति इतनी है उत्तम, अनंत ज्ञेय भी होते हैं कम, कम होते हैं कम कम। हो चिद स्वरूप मैं हूँ चिदानंद, नित्य निरंजन मैं हूँ परमानंद, मैं हूँ परमानंद। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलकर एक साथ बोलो, शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। बोलो शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। चैतन्य महल में चेतन राजा, परिणति मेरी अंदर तू आजा, अंदर तू आजा। चैतन्य महल में चेतन राजा, परिणति मेरी अंदर तू आजा, अंदर तू आजा। समय समय का अनुभव है ताजा, शीघ्राति शीघ्र उसको ही पाजा, उसको ही पाजा। आत्मार्थी का अनुभव बोले, शुद्धात्मा को कोई नहीं तोले, कोई नहीं तोले। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलकर एक साथ बोलो, शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। बोलो शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। हर्ष हर्ष सुखधाम करके फिर तेरा अनाउंसमेंट है वो ले लेना। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यानमयी, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीक नायक भगवानो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।